श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सकलरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के सायंकाल कार्यक्रम। तो आज हम जिस भगवान का उपासना करते हैं वो है वृंदावन कृष्ण, ब्रज के कृष्ण, श्याम सुंदर कृष्ण। आज हम उनके गुणों का चर्चा करें। विशेषता एक विरोधाभास लगता है, लेकिन ये उनका एक दिव्य गुण है कि वो सबसे बड़े चोर हैं। तो आप सब किसका उपासना करते हैं? एक चोर का। तो एक बहुत ही सुंदर गीत है जिसका नाम है चौराष्टकम। अष्टकम मतलब 8 श्लोक और चौराष्टकम मतलब उस चोर का गुणगान में 8 श्लोक है। या इसका प्रसिद्ध नाम है चौराग्रगण्यम अष्टकम। चौरा अग्रगण्यम, चौराग्रगण्यम है मतलब चोरों में अग्र, सर्वश्रेष्ठ इसका स्तुति। तो विशेषता ये जो गीत है, बहुत सारे कहते हैं कि ये बिल्वामंगल ठाकुर द्वारा रचित है और इसके लिए भी एक लीला है उनके साथ संबंधित। तो इससे भी हमको समझ सकता है कि बिल्वामंगल ठाकुर का ही रचना है, लेकिन कोई नाम नहीं है। लेकिन विशेषता ये कहा गया है कि बिल्वामंगल ठाकुर का रचना है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये 8 श्लोकों का हम चर्चा करेंगे, इसका विस्तार में थोड़ा चर्चा करेंगे। एक एक पंक्ति का हम जो इसका उपासना करते हैं, हम हमारा आराध्य थे कृष्ण,
उसके लीलाओं का, चोरों के लीलाओं का चर्चा करेंगे। और उसके बाद ये लीला का चर्चा करने के बाद हम ये भजन को गाएंगे। तो कृष्ण के संबंध में, चोर के संबंध में कृष्ण के नाम भी है। जैसे कोई बता सकता है कौन सा नाम है? हाथ उठा, हाथ उठाइएगा, तो हाथ उठाइएगा थोड़ा देर में चलते हैं। हाँ प्रभु जी। खीर चोरा गोपीनाथ। हाँ, नाम, कृष्ण के नाम। हीरा चोर गोपीनाथ, मन को चुराने वाले हैं लेकिन नाम चाहिए उनको वैसे। हाँ, माखन चोर और रण चोर, रणभूमि से भागे इसलिए उनका नाम हो गया रण चोर। तो ऐसे कृष्ण के चोर से संबंधित भी नाम है। लेकिन इधर इस अष्टकम में अनेक क्या क्या चोरी करते हैं कृष्ण का विस्तार में बिल्वामंगल ठाकुर या कोई भी जिन्होंने ये रचना किया है, हम आज इस चर्चा करेंगे। तो पहले तो हम इस गीत का चर्चा करेंगे, बाद में इस गीत को गाएंगे। व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां चलकोलचोरम्। तो इस पंक्ति में वो कवि कह रहे हैं व्रजे प्रसिद्धम, ये व्रज में बहुत प्रसिद्ध है। इसके लिए नवनीत चोरम, नवनीत मतलब माखन है। तो कृष्ण के माखन चोर की लीलाएं बहुत प्रसिद्ध है, विशेषता बाल लीलाएं में। कृष्ण गोपियों के घर में, वरिष्ठ गोपियों के घर में हर रोज जाकर माखन चोरी करते थे। वैसा देखा जाए तो कृष्ण क्या चुराएंगे? सब कुछ तो उनका ही है, तो कुछ चोरी ही नहीं कर सकते। लेकिन कृष्ण चोरी करते हैं हमारे चित्त को, हमारे हृदय को। तो कृष्ण विशेषता माखन चोरी गोपियों के घर में क्यों करते थे? क्योंकि उनके हृदय में जो प्रेम है उसको चोरी करते, ये माखन चोर की लीलाओं के द्वारा। तो इसलिए पहले पंक्ति में व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनानां च दकूल चोरम। तो गोपांगनाना मतलब गोपियों, गोपियों के डकुल, डकुल मतलब ये वस्त्र। तो इनका वस्त्र का हर लीला प्रसिद्ध है भागवतम में। तो पहले तो नवनीत चोर है, दूसरे पंक्ति में क्या है? डकुल चोर। और तीसरे पंक्ति में अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौरा प्रगण्यम पुरुषम नमामि। तो अंतिम पंक्ति में चौथा पंक्ति ये हर एक अष्टकम में हर एक पंक्ति में आएगा। चौरा गगन में पुरुषम नमामि, मैं नमन करता हूँ उस पुरुष को जो चोरों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो इस पहले पंक्ति में तीन चीज जो कृष्ण चोरी करते हैं उसका वर्णन है। एक है नवनीत चोर, दूसरा है गोपांगनाना डकुल चोरम, और अनेक जन्म अर्जित पाप चोरम, अनेक जन्म अर्जित पाप चोरम। तो पहले दो लीलाएं जो है कृष्ण करते हैं वो साक्षात जो कृष्ण आकर लीला करते हैं इस भौम में, जैसे उनका प्रकट लीला कहते हैं। तो प्रकट लीला में ये दोनों लीलाओं में ये लीला देख सकते हैं। लेकिन ये जो तीसरा चोरी करते हैं ये सब क्या है? हमारे लिए करते हैं और प्रकट रूप में भी करते हैं। अनेक जन्मार्जित पाप चोर। तो अनेक जन्मों से, कोटि कोटि जन्मों से हमने जो ये कर्म किए हैं, ये कर्म की वजह से अगर पुण्य कर्म किए तो पुण्य मिलेगा हमको, पाप कर्म करने से पाप राशि मिलेगा। तो कर्म कोटि कोटि जन्मों से पुण्य और पाप का राशि हमारे चित्त में है।
लेकिन भगवान का नाम या भगवान का गुणगान करने से ये पाप का वो चोरी करते हैं। तो ये भगवान का गुणगान का महिमा है। भगवान का नाम लेने से, नामाभास लेने से भी सर्व पाप क्षय हो जाता है। वैसे अन्य मार्ग में ज्ञानी हो या योगी, हालांकि उसको ब्रह्मन का साक्षात्कार है, फिर भी उसके पाप और पुण्य के प्रारब्ध कर्म, उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। प्रारब्ध कर्म मतलब इस जन्म में आपको भोगना पड़ेगा। वो इस जन्म आपको एक शरीर मिला है ना, ये शरीर प्रारब्ध कर्म के अनुसार, और इस जन्म में आपको कुछ रोग हो सकता है 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, वो जो कर्म आएगा वो प्रारब्ध कर्म कहते हैं। तो जो प्रारब्ध कर्म है वो भोगना ही पड़ेगा। हालांकि ज्ञानी है या योगी है, उसको ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ है, फिर भी उसको प्रारब्ध कर्म होके ही, उसका अनुभव करके ही उसको आगे साक्षात्कार हो सकता है। और उसका अगर प्रारब्ध कर्म बहुत है तो मृत्यु भी क्या है, मृत्यु से भी प्रारब्ध कर्म समाप्त होता है। उसको भी जन्म लेना पड़ता है आगे, आगे अनुभव करने के लिए बहुत सारे कर्म हैं, जैसे अप्रारब्ध कर्म। अप्रारब्ध कर्म मतलब आगे आने वाले जीवन में जो दुख और सुख अब अनुभव करेंगे उसको अप्रारब्ध कर्म कहते हैं। तो वो ज्ञानी और योगी को पूर्ण तरह से भगवत साक्षात्कार या ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होता है जब तक वो कर्मों का अनुभव नहीं करता। लेकिन भगवान का नाम का महिमा है कि नाम लेने से, विशेषता शुद्ध नाम या नामाभास लेने से, सब प्रारब्ध और अप्रारब्ध कर्म मिट जाता है और वो भक्त को अनुभव करने का कोई आवश्यकता नहीं है। ये भगवान और भगवान के नाम का महिमा है। इसलिए अनेक जन्मार्जित पाप चौर, इधर पाप मतलब पाप और पुण्य, क्योंकि वो दोनों पाप और पुण्य बंधन के कारण है। इसलिए इधर 3 वर्णन है। एक क्या है, नवनीत चोर, दूसरा है डकुल चोर, और अनेक जन्मार्जित पाप चोर। तो देखिए ये हमारे जो कृष्ण है ना, ये विशेष चोर है। आपको इस अनुभव रहेगा, इस जगत में चोर है, आपको पता है, लेकिन चोरी जो करता है व्यक्ति वो एक ही क्षेत्र में निपुण रहता है। समझ में आ रहा है ये बात? लेकिन हमारे कृष्ण जो है विविध विविध कार्यों में निपुण है। गोपियों का वस्त्र हरण करते हैं, माखन चोरी करते हैं और पाप को भी चोरी करते हैं। तो 3 लीलाओं का वर्णन है इधर। आगे क्षीरादिकाया हृदयस्य चौरम नमाम्बुदश्यामलकान्ति चौरम। तो इस पंक्ति में और क्या क्या चोरी करते हैं? क्षीरादिकाया हृदयस्य चौरम। माता जी बता रहे थे कि हृदय को चोरी करते हैं। तो इधर क्षीरादिका का हृदय, हृदय मतलब आत्मा, आत्मा का जो आकर्षण है स्वाभाविक कृष्ण के प्रति है, लेकिन मन का आकर्षण इस भौतिक जगत में है। तो वो जो आत्मा का आकर्षण है परम आत्मा की ओर, वो भी राधिका का हृदय वो चोरी करते हैं। और नवाम्बुद श्यामल कांति चोरम। नव अम्बुद, अम्बुद मतलब क्या, किसी को पता है? हाथ उठाइए। अम्बुद मतलब क्या? अम्बुदी समुद्र, अम्बुदा बादल। अम्बुद मतलब बादल। और कैसे बादल है? नव अम्बुद बादल, मतलब अभी अभी जो बना है बादल। और विशेषता ये बादल जो है
ये बादल बारिश बरसाता है, जैसे कि अभी बारिश का ऋतु है, तो अभी जो बादल है जो बारिश बरसाते हैं, अभी अभी जो बने हुए बादल है, इसको नव अम्बुद श्यामला। तो ये जो बादल का रंग है थोड़ा सा सांवला रंग का है, आपने देखा है कि दिखता है बारिश के मौसम में, तो श्यामल कांति। तो इन्होंने और क्या चोरी किया है, ये जो नव अम्बुद श्याम रंग है कांति, उसको भी चोरी किया है। कृष्ण का कांति क्या है, श्याम, इसलिए उनका नाम है श्याम सुंदर। और एक सुंदर कवि जिनका नाम है जयदेव गोस्वामी, वो अपने एक भजन में वो कहते हैं, अभिनवधर जल सुंदर है, अभिनवधर जलधर सुंदर। तो जलधर, जल मतलब जल, जलधर मतलब जो धारण करता है जल। जल को क्या धारण करता है, बादल। लेकिन कैसे बादल, अभिनव जलधर, इधर भी है नवाम्बुद श्याम। तो कृष्ण का रंग जो है वो श्याम वर्ण का है, इसलिए उनका नाम है श्याम सुंदर। तो अनेक कवियों ने हमको अनुभव के लिए एक दृष्टांत देने के लिए कि कृष्ण का रंग क्या है, उन्होंने उपमा दिया है कि सांवला रंग कैसा है, जैसे कि अभिनव धर जल या अम्बुद, नव अम्बुद। लेकिन हमको कभी ये सोचना नहीं चाहिए कि कृष्ण का जो सौंदर्य है ये रंग का है। कोई भी भौतिक वस्तु इस जगत में जो चित वस्तु है या कृष्ण जो सच्चिदानंद है, उसका तुलना हम कर ही नहीं सकते। लेकिन महान भक्त जिन्होंने कृष्ण का साक्षात दर्शन किया है और अनुभव किया है, वो जानते हैं कि कृष्ण का रंग क्या है। वो पूरी तरह से चिन्मय है, पूरी तरह से आध्यात्मिक है, लेकिन वो इस जगत में जब रहते हैं तो इस जगत में भी देखते हैं चीज। और क्योंकि हम जैसे चरम चक्षु लोग कृष्ण का दर्शन नहीं कर सकते हैं, एक दृष्टांत देने के लिए वो ऐसे उपमा देते हैं ताकि हमको थोड़ा सा कुछ एक दिख मिल जाए, एक दिख मिल जाए। दिख मतलब एक दिशा मिल जाए कि कृष्ण का सौंदर्य क्या है। तो इसको शाक चंद्र न्याय कहते हैं। जैसे कि छोटा शिशु है, वो चांद को देखना चाहता है, चांद तो ऊपर है लेकिन अपना सर उठा नहीं सकता है वो। तो माता दो शाखाएं है ना, पेड़ के दो शाखाओं के बीच में जो चांद है, वो माता कहती है कि दो शाखाएं आप देखो, और उस शाखा के बीच में चंद्र है। ऐसा नहीं है कि चंद्र शाखाओं के बीच में, चंद्र तो अंतरिक्ष में, आकाश में, लेकिन एक दृष्टांत देने के लिए इसको शाक चंद्र न्याय देते हैं। तो वैसे ही कृष्ण का जो श्यामल रंग है वो अति दिव्य है और कोई भी भौतिक वस्तु से तुलना नहीं किया जाता, नहीं किया जा सकता। लेकिन कवि लोग हमको एक दृष्टांत देने के लिए, उपमा देने के लिए ऐसे कहते हैं। इसलिए नवाम्बुद श्यामल कांति चोरम पदाश्रितानां च समस्त चोरम चौरागण्यम पुरुषम नमामि। तो पदाश्रितानां, जो कृष्ण का आश्रय लेते हैं, पद कमलों का आश्रय लेते हैं, क्या करते हैं वो? समस्त चोरम, सब कुछ चुरा लेते हैं। इसलिए कृष्ण के शरण में बहुत सारे लोग नहीं जाते क्योंकि बहुत डर लगता है। आसक्तियां है हृदय में, घर के प्रति, माता पिता के प्रति, बच्चों के प्रति, सब अगर हरण हो गया तो क्या होगा हमारा। इसलिए समस्त चोरम,
चौरागण्यम पुरुषम नमामि, मैं ऐसे चोर, सर्वश्रेष्ठ चोर को नमन करता हूँ। तो आगे तीसरे श्लोक में वो समस्त क्या क्या चोरी करते हैं वो वर्णन है। अकिंचनीय कृत पदाश्रितानां यं करोति भिक्षुं पतिगेहहीनं, केनाप्यहो भीषणचौरमेधृक् दृष्टः श्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। अकिंचनी कृत्य पदाश्रितां यः, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले पंक्ति में आया था पदाश्रितानां समस्त शोर, लेकिन कृष्ण ऐसे पदाश्रितानां कौन है? ये अकिंचन है। जो अकिंचन है, अकिंचन मतलब जिसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन एक वस्तु उसके पास है। वो क्या है? कृष्ण। कोई भी भौतिक वस्तु नहीं है उसके पास। हालांकि साधु के पास बहुत सारी चीज हो सकते हैं, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास मठ थे, तभी के समय 1930s में उनके पास एक रोल्स रॉय कार था लेकिन वो कभी सोचते नहीं थे कि ये मेरा है। अहंकार के वश में हम सोचते हैं कि मैं और मेरा, लेकिन जो अकिंचन है वो हर समय यही सोचते हैं कि मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा क्या है? सिर्फ मेरे पास कृष्ण। तो एक बार एक साधु एक गृहस्थ के घर गए थे, तो घर में जाते ही प्रभु जी ने कहा कि ये मेरी धर्म पत्नी है और ये मेरे पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, सब दिखा रहे थे। ये कमरा है, दूसरा कमरा है, बाद में दिखा है ये हमारा मंदिर है राधा कृष्ण का। तो ऐसे घर को दिखाने के बाद साधु बैठ गए और प्रसाद ले रहे थे। तो पूछा कि घर में कौन कौन है? तो घर में है ना, मेरी पत्नी है, मेरा एक बेटा है, मेरा एक बेटी, हम तीन है। राधा कृष्ण आपके घर में नहीं, परिवार के नहीं है क्या? बाद में उनको थोड़ा सा धक्का लगा रहे हैं। तो जब मैं और मेरा ऐसा हमारे भावना रहता है तो हम अकिंचन नहीं है। तो वही साधु एक दूसरे घर में गए थे। तो जब वो गृहस्थ आए तो आइए साधु महाराज हमारे घर में आइए। तो किसका घर है? ये तो गोपाल का घर है, मेरा नहीं है, गोपाल का है। तो ये कौन है? ये गोपाल की दासी है। बोला मेरी पत्नी नहीं। बोला ये कौन है? ये गोपाल के दास है। और ये कौन है? ये भी गोपाल की दासी है। तो उनका भावना ऐसा था। तो ये होता है अकिंचन। तो ऐसे अकिंचन कृत पदाश्रुताम यह, तो ऐसे अकिंचन जो पूरी तरह से शरणागत है, करोति भिक्षु उसको को क्या बना देते हैं? कृष्ण भिक्षु बना देते हैं। भिक्षु मतलब एक सन्यासी, भिक्षु का अर्थ मतलब सन्यासी। और पति गेहहीनम, और वो ऐसे पद में चलते हैं, भिक्षु के धर्म में चलते हैं, वो पद में चलते हैं। और गेहहीनम, उसका घर को भी कृष्ण छीन लेते हैं। यस्याहम अनुग्रामी हरिष्ये तत् धनम। भागवतम में कृष्ण कहते हैं यस्याहम अनुग्रामी, जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करता हूँ उसका क्या है? मैं हरिष्ये तत् धनम, सब कुछ मैं हरण कर लेता हूँ। केनाप्यहो भीषण चौरइद्रिक् दृष्टः श्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। तो जब ऐसे हरण करते हैं तो वो व्यक्ति कह रहा है कि ऐसे भीषण चोर को मैंने ऐसे भीषण चोर को कभी सुना नहीं और श्रवण भी नहीं किया। दृष्ट श्रुतो वा
न जगत्त्रयापि, पूरे तीनों लोगों में मैंने ऐसे चोर का कभी सुना नहीं है, ऐसे भीषण चोर का बारे में सुना नहीं। आगे यदि अनामाप्यहरत्यशेषं गिरिप्रसारानपि पापिराशु, आश्चर्यरूपो ननु चोर इन्द्रे, दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि। यदि नामापि हरत अशेषम, अगर हम भगवान का नाम सुनते हैं, हरत्य अशेषम, वो हरण करते हैं अशेष, गिरि प्रसारा, गिरि मतलब पहाड़ और ऊंचा पहाड़, प्रसारणा अपि राशि पापे, अगर आपका पाप का राशि पहाड़ की तरह भी है और सबसे बड़ा पहाड़ जैसे माउंट एवरेस्ट, अगर आप नाम, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यदि नाम आप ही हरत अशेषम, आपको नाम सुनना पड़ेगा। तो भगवान का हम जब नाम स्मरण करते हैं, ये हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नाम को सुनना पड़ेगा ध्यान से। जब नाम आप सुनेंगे ध्यान से, तब वो कान के द्वारा, कर्ण के द्वारा चित्त में जाएगा। जब आप श्रवण करेंगे नाम को, तब हरती अशेष। श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन है, सांकेत्य परिहास्यं वा स्तोमं हेलनमेवा वैकुंठ नाम ग्रहणम, सांकेत्य परिहास्यं वा स्तोमं हेलनमेवा, वैकुंठ नाम अशेष अघरम विदु, अघरम उधर भी है, वैकुंठ नाम जो है, अगर हम नारायण का नाम लेते हैं अशेष अघरम, तो इधर भी ये शब्द आया है अशेष, लेकिन हमको नाम सुनना पड़ेगा। और इसलिए ऐसे वो करते हैं, पाप राशि जो गिरी के समान है, इसलिए आश्चर्य रूपो, आश्चर्य, ननु चोर इंद्रिक, ऐसे चोर जो पाप की राशि को हर लेते हैं, दृष्ट श्रुतो वा न मया कदापि, ऐसे चोर के बारे में मैंने सुना भी नहीं है और देखा भी नहीं। तो बहुत साल पहले मैं एक सन्यासी के साथ बैंगलोर में जा रहा था, शहर के अंदर, तो उधर एक एडवर्टाइजमेंट था, कोरियर जानते हैं ना, तो कोरियर का एडवर्टाइजमेंट था, उसमें लिखा था वी डिलीवर एवरीथिंग एक्सेप्ट सिंस, हम सब कुछ डिलीवर करते हैं सिर्फ पाप। तो सन्यासी बोल रहे थे, जो हमारा संस्था है, हम क्या डिलीवर करते हैं, पाप को, अशेष पाप। तो ये संस्था है इसको, जो पाप करने का प्रवृत्ति है वो हृदय से निकाल देगा। ये आंदोलन ये है, हरे कृष्णा आंदोलन। तत्वा विसर्गो जनकाद विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकवत्यत्रपि नामान्यनन्त्यस्य यशो अंकितानि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभिष्णशः। ये श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय के 11वें श्लोक है। तो जनक आग विप्लवो, जन लोग क्या है, अग, अग मतलब पाप, विप्लव, ये जो श्रीमद् भागवतम में विप्लव मतलब क्रांति, एक ऐसे क्रांति लेके आता है जिससे लोग पाप करने का जो प्रवृत्ति है उसको समाप्त कर देते हैं। तो यदि नामापि हरत्य शेष, भगवान के नाम का स्मरण करने से, नाम का उच्चारण करने से अशेष पाप भर लेते हैं। लेकिन नाम मतलब इधर
शुद्ध नाम, इसलिए ध्यान से नाम करना चाहिए। धनम च नमानं च तपेन्द्रियाणि प्राणं च हृत्वा मम सर्व एव पलास्य पुत्र धृतो अत्यचोर त्वां भक्तिधाम्नासि मया निरुद्ध। तो क्या क्या हरण करते हैं? धनम च, धन को हर लेते हैं। मानम च, हमको बहुत मान रहते हैं कि मैं ये हूँ वो हूँ इस जगत में। कृष्ण आपका इतना अपमान करेंगे कि आपका अहंकार नष्ट कर देते हैं। तथा इंद्रियानी, आपके इंद्रियों को भी वो हर लेते हैं। प्राण, हमारे जो प्राण वायु है उसको भी हर लेते हैं। हृत्वा, मतलब हमारे हृदय को, सब कुछ हर लेते हैं। सर्व एवं। तो चैतन्य चरितामृत में हरि का शब्द का अर्थ क्या है बताया गया है। सर्व अमंगल हरे इति हरि, सब जो अमंगल है उसको हर लेते हैं। प्रेम दिया मन हरे, और भगवान क्या है, हमको प्रेम देकर हमारा मन को वो हर लेते हैं, मतलब हमारे हृदय को हर लेते हैं। तो अब इस श्लोक में वो जो कवि जिन्होंने रचना किया है वो बता रहे हैं, पलास्य पुत्रो, पुत्र धृतो अद्य चोर, अद्य मतलब आज, सब कुछ मेरा चोरी करके अब गए हैं। मेरा धन चोरी कर लिया, मेरा मान चोरी कर लिया, मेरे इंद्रियों को चोरी कर लिया, मेरे प्राण को चोरी कर लिया, मेरे हृदय को भी चोरी कर लिया है। पलास्य, पलास्य मतलब अब कहाँ भाग रहे हो आप? त्वां भक्ति धाम्नासि मया निरुद्ध, मैंने आपको बांध के रखा है, इससे भक्ति के धाम से निरुद्ध, मैंने आपको बांध के रखा है। तो ये घटना बिल्वा मंगल ठाकुर के जीवन से संबंधित है। बिल्वा मंगल ठाकुर जब अपने गुरु के आश्रम में, सोमगिरी के आश्रम में रहते थे, तो उनको तीव्र आकर्षण हो गया कि मैं वृंदावन जाऊं। उनके गुरु ने कहा नहीं, साधुओं का संग छोड़कर आप जाइए मत। फिर भी आकर्षण की वजह से निकल पड़े, और चल के जब पंढरपुर पहुंच गए तो प्यास सताने लगा, भूख सताने लगा उनको। तो इधर उधर देखा तो एक माता कुएं से पानी निकाल रही थी। तो जाके साधु के वेश में थे, भजन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा माता थोड़ा जल दीजिए। तो माता ने, साधु महाराज ये लीजिए जल। तो बहुत सालों के बाद पहली बार एक स्त्री का सुंदर ध्वनि सुना, कान में गया। तब उनका पहले संग था एक वैश्या के साथ, जिसका नाम था चिंतामणि। तो चिंतामणि का स्मरण हो गया उसको, बिल्वा मंगल ठाकुर को। तो तब इन्होंने उस माता का चेहरा देखा, वो तो एक ब्राह्मणी थी, विवाहित थी, तो उसके प्रति उसका आकर्षण चला गया। और ये ब्राह्मणी अपने घर जा रही थी और बिल्वा मंगल ठाकुर इसके पीछे जा रही थी। ब्राह्मणी को पता लग गया, घर के अंदर गई और उनके पति को कहा कि एक साधु मेरा पीछा कर रहे हैं। बिल्वा मंगल ठाकुर घर के बाहर बैठे थे। तब तक उनका बुद्धि वापस आ गया और उनके गुरु का स्मरण हुआ, गुरु के आदेश, गुरु ने कहा था। तो ये उनको बहुत पश्चाताप हुआ हृदय में। तब तक ये ब्राह्मण देखा कि बाहर पत्नी तो कह रही थी कि कोई व्यक्ति उसका पीछे कह रहे, तो साधु है। तो उन्होंने बोला साधु महाराज आ जाओ अंदर। तो अंदर आए, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि दो, अपनी पत्नी को कहा कि आपके बाल में पिन रहता है ना, पिन दीजिए। तो पत्नी सोचने लगी कि साधु के पैर में कहाँ तो एक कांटा छुपा रहेगा, इसलिए पूछ लिया। तो पिन लेके उन्होंने क्या किया, अपने आंखों को फोड़कर तो तब बिल्वा मंगल ठाकुर ने कहा कि अभी इस जगत में मोह मुझे कभी सताएगा नहीं। बिल्वा मंगल ठाकुर वो सिद्ध थे, भावा के स्तर पर थे, कोई भी उनका नकल नहीं कर सकते कहा है।
तो तब वो अंधे हो गए और निकल पड़े। एक बालक, मैंने पूछा बाबा कहाँ जा रहे हो? मैं वृंदावन जा रहा हूँ। चलो मैं भी वृंदावन जा रहा हूँ, तो मैं आपको लेके जाऊंगा हाथ पकड़ कर। तो ये बालक पंढरपुर से लेकर वृंदावन तक बहुत दिनों तक ऐसे चल के जा रहे थे और हर रोज ये बालक कृष्ण लीला इसको सुना रहा था बिल्वा मंगल ठाकुर को। जब वृंदावन पहुंच गए तो बिल्वा मंगल ठाकुर को पता चल गया कि ये बालक कृष्ण है। तब तक कृष्ण को भी पता चल गया कि बिल्वा मंगल ठाकुर को पता चल गया। तो हाथ छुड़ाने का प्रयास किया, बिल्वा मंगल ठाकुर पकड़ने का प्रयास किया, क्योंकि वृद्ध थे, बालक बहुत बलशान था, बलवानी था, तो उन्होंने हाथ छुड़ा लिया और भाग गए। तब बिल्वा मंगल ठाकुर ने कहा हाथ से तो छूट गए, हृदय से कैसे छूटेंगे? तो इसलिए पलाश से पुत्रो धृतो अंत्य चौर त्वां भक्ति धामनासी मया निरुद्ध। निरुद्ध मतलब वृद्ध मतलब पूरी तरह से मैंने आपको ग्रस्त कर लिया है मेरे हृदय में। वहां से कहाँ जाओगे आप? हाथ से तो छूट गए, हृदय से कैसे छूटोगे? तो बिल्वा मंगल ठाकुर ने ऐसे कहा। तो ऐसे भगवान है ये। छिन्नत्सि घोरं यमपाशबन्धं भिन्नत्सि भीमं भवपाशबन्धं छिन्नत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धं। छिन्नत्सि घोरं, जो घोर यम के पाश है। जब मृत्यु के समय यमदूत आते हैं और 3 रस्सी लेके आते हैं और यमपाश बोलते हैं इसको। और ये यमपाश से क्या है? भगवान क्या है? छिन्नत्सि घोरं यमपाश बंधन, यमपाश के बंधन से हमको छुटाते हैं। और भिन्नत्सि भीमम, भीम आप जानते हैं पांडवों के 5 पुत्र में भीम है। भीम मतलब बहुत ही बलशाली है। कौन सा पाश है? भवपाश बंधन। ये भवरोग बारंबार हम आते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, भवती, इसको भव कहते हैं बारंबार। भिन्नत्सि मतलब उसको काट देते। छिन्नत्सि सर्वस्य समस्त बंधन, सर्व बंधन को आप छिन्न मतलब काटना। नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धं। और जो पूरी तरह से आत्म भावना से भक्ति जो करता है वो आप उससे बंद हो जाते हैं। हमारा यमपाश छुड़ाते हैं, भवपाश छुड़ाते हैं और समस्त बंधन छूटते हैं और खुद वो भक्ति के बंधन में बांधे जाते हैं। जैसे कि दामोदर लीला में यशोदा माँ ने कृष्ण को बांध लिया है, रस्सी से नहीं, अपने भक्ति से, भक्ति बाध्यम से दामोदर मनमानसे तामसाराशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्धं लभस्व हे चोरहरे चिराय स्वचोरदोषितम् एव दण्डम्। तो इधर क्या है? भक्त अपने भाव में एक बार कृष्ण को, हे कृष्ण अब कहाँ भागोगे तुम? तो ये भक्ति भाव में बोल रहे हैं। मन मानसे, अब मेरे मन में आप क्या है? बांधे गए हैं। और तमसा राशि घोरम, मैं अपने हृदय में आपको एक कहा क्या है? कारागृह, मेरा हृदय कारागृह है, मैं आपको उधर बंद कर दूंगा। हे चोर, मेरा बहुत सारा चीज आपने छोड़ा है, लेकिन इसके लिए मैं आपको दंड दे रहा हूं। क्या दंड है? कि मेरे हृदय के कारागृह में आप सब आपने जो दोष किया है ना, बहुत सारे दोष पिछले श्लोकों में था, उसके लिए मैं आपको दंड दूंगा। वो दंड क्या है? कि मेरे हृदय में कारागृह में आपको बहुत सारा दुख मिलेगा। निबद्धे आगे कारागृहवास सदा हृदये मदीये
मद्भक्ति पाश दृढ़ बंधनम निश्चल सन त्वां कृष्ण हे प्रलय कोटि शतांतरेपि सर्वस्य चोर्याम नहीं मोचयामि। तो मेरे कारागृह, हृदय के कारागृह में वास सदा हृदय मदीय। तो हृदय के कारागृह में कब तक कृष्ण रहेंगे? सदा। प्रलय कोटि शतांतर अपि, कोटि 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 युग तक आप मेरे हृदय में ही बांधे रहेंगे। किसके द्वारा? मद भक्ति पाश दृढ़ बंधन निश्चलया। तो ये जो मेरा भक्ति का पाश है बहुत ही दृढ़ है, ये दृढ़ बंधन है, निश्चल है, बहुत ही अटूट है। इसमें मैं आपको बांधूंगा और आप उधर से छूट नहीं पाएंगे, नहीं पाएंगे। तो सनातन गोस्वामी अपने ग्रंथ में कहते हैं कि अगर हम कृष्ण का श्रवण करेंगे तो कृष्ण को क्या है, रस्सी से बांधने के समान। कृष्ण रस्सी से बांधे जाते हैं, लेकिन क्या है, थोड़े समय के बाद कृष्ण कथा समाप्त हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, कृष्ण के बारे में स्मरण नहीं होता है, तो कृष्ण रस्सी तोड़कर चले जाते हैं। ध्यान, कृष्ण के बारे में अगर हम ध्यान करेंगे, क्योंकि मन क्या है, सर्व इंद्रियों में श्रेष्ठ है। इंद्रियानाम मनश्चास्मि, मन राजा है इंद्रियों में। तो अगर ध्यान करेंगे कृष्ण में तो ये क्या है, रेशमी के रस्सी के समान है। रेशमी की रस्सी क्या है, और भी मजबूत है, लेकिन रेशमी की रस्सी में क्या है, कृष्ण तोड़ देते हैं। लेकिन कीर्तन, कीर्तन मतलब विशेषता नाम कीर्तन। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम लोय पाए प्रेमधन। तो अगर हम निरपराध रूप से नाम कीर्तन करेंगे तो नाम कीर्तन के द्वारा कृष्ण को हम क्या है, क्या बोलते हैं, आयन शैकल क्या बोलते हैं, लोहे की जंजीर। हाँ? लोहे की जंजीर, लोहे की जंजीर से कृष्ण को अंदर हृदय में बांधो, तब कृष्ण को क्या है, उसे बाहर निकल नहीं सकते। तो इसलिए कृष्ण भक्ति मतलब विशेषता नवविधा भक्ति, उसमें से सबसे सर्वोत्तम है नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन के द्वारा कृष्ण हृदय में पूरी तरह से बांध जाते हैं लोहे की जंजीर से, और कृष्ण उधर से बाहर नहीं जा सकते। सर्वस्य चोरम हृदय नानी मोचयामि। आपको कोई इधर मुक्ति नहीं मिलेगा, आप इधर ही बंधे रहेंगे मेरे हृदय में। तो ऐसे विल्वा मंगल ठाकुर या कोई भी कवि हो, ऐसे 8 श्लोकों में भगवान का गुणगान कर रहे हैं, जिसका नाम है श्री श्री चौराष्टकम। तो आइए इसको हम अभी आएंगे। थोड़ा लाइट कोई तो बंद कर सकते हो, थोड़े से लाइट, बहुत सारे लाइट है। जो मैं धुन गा रहा हूँ, कृपया करके उसको ध्यान से सुनिए और उसी धुन में गाने का प्रयास कीजिए। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां जनकूलचोरं। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं अनेक जन्मार्जित पापचोरं चौरानगण्यं पुरुषं नमामि।
श्री श्री चौराष्टकम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। इसका टीका टिप्पणी या प्रश्न है? कोई डर नहीं है ना चोरी होने वाला है घर में? चोरी करके सब कुछ दे देंगे, अपने आप को ही दे देंगे, ऐसे हमारे कृष्ण।